में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं सानिया। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। वार्ड नंबर 29 और 34 का जो मामला था, जब लेवट फिक्स हो रहा था, ये लेवट का जो इलेक्शन से पहले, तो इलेक्शन के वोटर लिस्ट पूरे जो है, तो 34 में हमारे एरिया के पहले जो है वो है जमखंडी क्रॉस से लेकर कन्नान नगर का जो पार्ट 29 में पहले था, तो 29 निकाल के 34 में डाले। हमें भी इलेक्शन के बाद पता चला, क्योंकि इलेक्शन से पहले नहीं तो इलेक्शन में यहाँ पे किसी के वोट हमारे इसमें डाले, ना ही तो किसी एक आदमी का भी वोट यहाँ पे है। जैसे ही इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद में जब कॉर्पोरेशन में हमें जाने के बाद लेवट कॉपी लेने के बाद ये पता चला कि 34 में डाले हैं। तो हमने कमिश्नर को ये पूछा कि भाई 34 में अगर डाले हैं तो यहाँ के वोट किसे डाले हैं, यहाँ के लोग वोट किसे डाले हैं, फिर वोट हमारे 34 को क्यों नहीं आए, क्यों ये गलती तुम लोगों ने किया। तो कॉर्पोरेशन में कमिश्नर ने इसका जवाब ये दिया कि भाई वो लेवट कॉपी के जैसा वोटिंग लिस्ट नहीं हुआ, इसलिए वो वोट तुम्हारे को नहीं आ सके। मगर वो एरिया जो है हाफ कन्नान नगर जो है वो तुम्हारे एरिया में लेवट के मुताबिक डाला गया है। तो मैं बाद में बोला कि भाई अगर वोट भी नहीं डाले, कुछ भी नहीं है, तो पिछले 10-12 सालों से यहाँ लोग रहते हैं पर उनका एक भी काम नहीं हुआ, जबकि कन्नान नगर के रोड के उधर बाजू का एरिया में जो भी काम हुआ तो काम किए हैं, इधर काम नहीं किए। फिर बाद में मुझे पता चला कि इन लोगों ने कुछ वो मस्जिद के जिम्मेदार हमारे वो भोरकापुर के साहब वगैरह सब मिला के, अतार साहब वगैरह मिला के आए, नहीं साहब ये तुम्हारे 34 नंबर में आता है। बोले तो कोई बात नहीं है, 34 नंबर में आया तो 34 नंबर से काम करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ के जो वासी लोग हैं, ये अगर मुझे वोट डाले तो उनको पता चलता था कि मेंबर मैं हूँ, तो मेंबर हम हैं करने का उनको मालूम हो जाता था। तो ये वोट भी नहीं डाले, तो वो भी नहीं करे, तो उनको पता नहीं कि मेंबर कौन है। ये इनोसेंट लोग हैं, तो इसलिए उनको पता नहीं कि किसमें है। तो हाल ही में जब हम कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेट में मेयर थे, तो उस वक्त यहाँ पे माइनॉरिटी फंड हम 1 करोड़ रुपए का डाले, विजय लक्ष्मी कॉलोनी और कन्नान नगर बोल के। तो उसकी जो मैं उसके उद्घाटन करने के लिए एमएलए आए, तो यहाँ का जो 29 का कॉर्पोरेटर जो है वो बोलता है कि एमएलए के फंड में डाले। उसको ये भी पता नहीं एमएलए के फंड किसे कहते हैं। यदि एमएलए का फंड अगर डाला है तो उसे दिखाने को बोलो। ये लोगों को मिसगाइड करने के लिए, और ये बीजेपी वालों की चाल ऐसी है कि जहाँ कहीं भी काम होता है या इस तरह के काम करते हैं। और ये खाली एमएलए गुदली पूजा को आता है, मगर वो सैंक्शन करने के लिए, उसकी कोशिश करने के लिए, इसको ये 29 नंबर वार्ड का जो मेंबर है, इसे ये भी पता नहीं कि उसके वार्ड में काम मैं कर चुका हूँ। जाके वहां जाकर कन्नान नगर में देखन दे, वो तुम्हारे राजाजी नगर में देखन दे, वहां सब लोगों को पूछन दे, मीडिया वालों को साथ लेके जान दे, तो वहां कितने लाखों का काम मैंने किया है। जो काने साहब के घर की लाइन पूरा उधर, बाद में उसके आगे की लाइन को उधर, और इधर बाजू हमारे मंसूर भाई उनके घर की तरफ, ये पूरे एक भी मुसलमान के एरिया में काम नहीं किया था, हम जाके वहां पे काम किए। अच्छा, इसके वार्ड में जो हमारे जातकार कॉलोनी है, जातकार कॉलोनी में काम कौन डाले, पूछो उसे। ये हर चीज एमएलए कहते हैं, एमएलए डाले क्या, पूछो उसे। और एमएलए खुला मुसलमानों की गली में नहीं करता कर को बोले, फिर यहाँ कैसा डालता है। ये माइनॉरिटी का फंड है। ये माइनॉरिटी फंड में जब हमने डाले, काम शुरू हुआ था, तो वहां ड्रेनेज की बड़ी समस्या है, क्योंकि लास्ट टाइम में जब बारिश आया था, बारिश आने के बाद में लोग इतने रात में 2 बजे तक हमें आके यहाँ खड़े हैं, तो बारिश का काम की वजह से वो काम हमें करने के लिए पहले ड्रेनेज का काम करके उसमें रोड करना करके पैसे, एक 8 दिन पहले उन लोगों को, यहाँ सब लोग आए थे मेरे पास, यहाँ स्कूल में बैठे थे, तो उनको ये बताया कि क्योंकि अभी ड्रेनेज का काम शुरू हो रहा है, तो अब ड्रेनेज का काम जैसे ही होता है, रोड का काम शुरू होता है, सोमवार से काम चालू कराता हूँ बोल के। तो वो लोगों को ये भी बोला मैं कि भाई आप जो 30 फुट की रोड है, आप लोग अतिक्रम करे हैं, आप लोग अतिक्रम करें, वो अपने आप निकाल लो, कॉर्पोरेशन में लाके निकालने को तुम्हारे घरों को तकलीफ होती। तो ये लोग हमारे घर पढ़ाना पड़ता बोल को एक साजिश रच को ये लोगों को उठा के वहां पे स्ट्राइक करें, वरना स्ट्राइक करने की भी जरूरत नहीं है। किसने कराई है? यही लोग जो ये 29 कॉर्पोरेटर का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ये लोगों को स्ट्राइक कराने के लिए। मगर उसे ये भी मालूम नहीं है कि काम सैंक्शन हुआ है, यूजीडी का काम सैंक्शन करे से, यूजीडी का काम चालू है। किसी एक प्राइवेट प्लॉट में जब बारिश हुआ था, तो दूसरे प्लॉटों में से पाइप डाल के पानी ले गए थे, तो पानी लग जाने के बाद में पानी निकालने के, पानी की राहत के लिए उनको किए थे। अच्छा, ये लोग बोलते हैं कि मेंबर यहाँ नहीं था, मेंबर कौन है मालूम नहीं। फिर मेंबर कौन है मालूम नहीं तो वोट किसे डाले मालूम नहीं क्या इनको, वोट किसे डाले मालूम नहीं।
और ये लोगों को ऐसा मालूम नहीं है कि वो मस्जिद के सामने रोड करे से कौन बा, मस्जिद के एरिया में वो सामने रोड वहाँ लाइटा बाय साले कौन बा। और ये प्राइम नगर बाजू, इधर बाजू लेफ्ट साइड में आपको देखिए वहाँ यूजीडी का काम, ड्रेनेज का काम, राइट का काम, रोड का काम, कॉन्ट्रैक्ट का काम पूरा करके वहां दिए। तो फिर ये कौन किए? 29 वाला किया? किसने किया? तो ये नहीं अगर पता चल जब मैं वार्ड का मेंबर नहीं है तो ये लोगों को काम क्यों करना? इन लोगों को भड़का के, ये लोगों को ये करके, उसके कुछ अपने रिश्तेदार यहाँ रहते हैं इसलिए वो बदमाशगिरी वो किया है। जब हम वो क्या उधर लेना चाहते हैं 29 में क्या उनका वो क्या मतलब नहीं मालूम मुझे। अगर उधर जाते उधर जाते इधर जाते, मैं क्या बोलूं, वोट डाले साले भी मेरे, नहीं डाले साले भी मेरे। जब एरिया हमारे में आता तो काम करने की जिम्मेदारी हमारी है। पिछले 10 सालों से काम नहीं किया। जब तुम्हारा बाप मेंबर आता है यहाँ तो क्यों नहीं किया काम? क्यों नहीं किया काम? और एक बात, वो कॉर्पोरेट में गए थे बार-बार हमारे शासक बोलकर, वहाँ पर एक विवाद भी हुआ हमारे विष्णु जमादार और उनके दरमियान। हमारे शासक क्या, वो बाकी लोगों के शासक नहीं क्या, एक सवाल पूछ रहा था वहाँ पर। देखो बच्चा बच्चा से रहने वाला है, उसकी सोच जितनी है उतनी ही बात करेंगे। तो एक चीज समझ लेना कि ये वार्ड में मैं मेंबर हूं बोले तो पूरे वार्ड का मेंबर हूं, यहाँ के मुसलमानों का, यहाँ के हिंदुओं का मेंबर नहीं हूं। उसी तरह से एमएलए जब बीजापुर का होता है तो पूरे शहर का एमएलए होता है, उसका एकले का एमएलए नहीं होता। अगर उसका एकले का एमएलए है तो उसके घर में काम करो बोलो। क्या शासक अपने घर से लागू नहीं करता? क्या मेंबर अपने घर से लागू नहीं करता? जितना भी जो काम है। अच्छा अभी ये बीजेपी का मेयर बैठे तो क्यों नहीं कराया? उसके पीरा की कसम खा को पूछो का ना उसे, ये 10 महीने में एक 10 लाख रुपए का काम उनका बीजेपी का मेंबर करने लगा है। क्या करो? जब हम थे तो जब डाले 65 करोड़ रुपए का काम डाले, काम चले, और अभी कोई पैसे से काम चले। दूसरा कौन सा भी फंड का काम करे क्या पूछो इसे? क्या मेयर क्या काम कर रहा है? बीजेपी के मेंबरों को कसम खला को पूछो कि 10 लाख का काम डाले क्या कर को? बीजेपी के वार्ड में तो डाले क्या कर पूछो, या अपने वार्ड में तो डाले क्या पूछो। अभी हत्या उसके पास ताकत है तो जाओ का ना, एक 10-10 लाख रुपए के एक वार्ड को तो कम से कम डाले लगाओ का ना, मालूम पड़ता है। उसके एमएलए को तो बोलो करना, उसके एमएलए तो डालता है क्या देखेंगे। एमएलए का फंड वो होता है जहां पे वो मंदिरों को वगैरह देता है। एमएलए के फंड में काम नहीं होता है, एमएलए फंड में काम नहीं है। ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का फंड है, ये मुसलमानों के एरिया में काम करने का फंड है। उसको क्या मालूम है? ये जो 35 लाख रुपए जो यूजीडी का काम करा है, ये कौन सैंक्शन करा है? कमिश्नर को भी बोलो करना, मेयर को भी बोलो करना। ये आए तो बच्चा मुझे क्या बोलता है, और ये लोगों को भड़का के जो बात कर रहा है ये अच्छी बात नहीं है। अभी इसकी उम्र वैसी नहीं है, ये अभी बहुत ये होना चाहिए जब उसको पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है, इसके जो अपने लोग हैं वहां पे जो अतिक्रमण करने का जब मामला आया तो इस वजह से ये लोग ऐसा करके करे हैं। मगर ये देखो, मैं अगर सोचूं तो ये काम मुझे करने की जरूरत नहीं है, मगर मैं नहीं करना अगर चाहता तो इधर आजू बाजू का काम कहीं को कराया होता। पूरा गार्डन है पीछे, पूरा पानी ठहरता, कौन काढ़े कहते हो? उन्हीं काढ़ा कहते। लोग के सवाल आ रहे हैं सर, हमारा मेंबर आपके ये 34 का एरिया है, 34 में जब लेआउट है तो 34 के मेंबर वर्तीस रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। तो ये लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए। जब लोग आ रहे हैं तो लोगों को क्यों नहीं बता रहे? यहाँ पे आग को काम कर ले रहे हैं। और ये जो बाजू एरिया है बीड़े लेवट में अतिक्रमण करें, 30 फुट का रोड है, 30 फुट का रोड अभी बढ़ाना पड़ता बोल को ये नाटक करे लोग, वरना ये जरूरत भी नहीं थी। और एक भी सवाल होता है सर कि जब शासक आएंगे चुन कर आए थे, टोपी बुर्का वाले मेरे पास मतलब ऐसी भी बातें की थी, तो वो माइनॉरिटी वार्ड में क्यों मूर्ति पूजा करने आ रहे, एक भी सवाल भी खड़ा होता है। सोचिए तुम्हें, ऐसा एक दीवाना शासक हमने मिला है कि टोपी बुर्का वाली, कौन टोपी बुर्का वाले उसके पास आज तक गई? आज तक कौन से टोपी बुर्का वाले उसके पास गई? क्या हम बेगैरत हैं उसके पास जाने के लिए? पर वो जो काम करता है किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि एक बार जब एमएलए होता है तो शहर का एमएलए होता है, किसी मोहल्ले का एमएलए नहीं होता। तो ये जो बातें उन्हें करता है बिल्कुल गलत है, उसका जहनी संतुलन खराब हुआ है। उसे धारवाड़ को भेजना चाहिए क्योंकि वो इसके लायक भी नहीं है। स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, पहले उसको स्मार्ट हो बोलो। मैं सिंगापुर बनाया हूँ बीजापुर से। कहाँ बनाया उन्हें सिंगापुर? कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं
देखो, जब भूखने की आदत रहती है तो अपने आप को सीएम बोलता हुआ, अब इसका सीएम का संतुलन है तो फिर सीएम है बोले तो फिर सीएम हो क्यों बने। और हमारे बीजापुर का सीएम हुआ तो अच्छा नहीं, ऐसा दीवाना सीएम हुआ तो अच्छा नहीं। हमने डेवलपमेंट होगा उसमें। आप अपने आप को डेवलपमेंट कर, आईने के सामने बोल को बीजापुर डेवलप हुआ, बीजापुर डेवलप हुआ बोले तो क्या हो। जाओ करना बीजापुर डेवलप, जुमा मस्जिद एरिया में देखो करना एक तो भी काम करे क्या, मुस्लिम एरिया में जाओ को देखो करना कहाँ तो भी एक काम करे क्या। हमारे एमबी पाटिल साहब जब हमारे सिद्धरामैया मिनिस्टर थे तो 150 करोड़ रुपए सैंक्शन करें कॉर्पोरेशन के लिए। 150 करोड़ रुपए का जितना भी हमें उसका डीपीआर वगैरह तैयार करना हमारे मेयर के पीरियड में करे हैं। अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ क्योंकि बीजापुर ये जो खाली नाम बदलने का काम किया उस वजह से 8 महीने दिल्ली में फाइल पड़ी, तो इस वजह से काम रुका है। अभी 1 महीना 2 महीने में काम शुरू होता है क्योंकि जल्द से जल्द काम अभी चालू होने वाला है। जब चालू होगा तो जब पता चलेगा स्मार्ट सिटी किसे कहते हैं। ये 150 करोड़ रुपए में से कम 90 लाख रुपए मुस्लिम एरिया में डाले गए, 90 लाख रुपए मुस्लिम एरिया में डाले गए। तो मुस्लिम एरिया जब अच्छा होगा तब क्या तो बीजापुर डेवलप होगा, क्योंकि आदिल शाही की 800 साल हुकूमत यहाँ पे थी। उन्होंने जो इमारतें बनाई, जिस तरीके की इमारतें वहां हुई, उसी को लोग आज देखने पैसे दे दे के देखने आ रहे। तो इस एरिया में क्या डेवलप हुआ है, जहां जहां इमारतें हैं, जहां जहां एरिया में वर्ल्ड फेमस बरगुमट इब्राहिम रोजा है, वहां पे क्या डेवलप किया इसने, क्या डेवलप किया। यहाँ ये डेवलप किया जहाँ पे रोड थी वहां पे अच्छी रोड को खोद के दूसरी रोड बनाने का कमीशन लेने का डेवलपमेंट किया। अब ये जो मेयर है, ये जो कमिश्नर है, क्या काम करें जरा पब्लिक को बोलो करना पब्लिक में आके। ये घरा पढ़ाने के सिवा दूसरा कुछ भी काम नहीं करे। गरीबों के घरा पढ़ाना, यहाँ के होटल्स ले जाना, नागठान मत क्षेत्र में डालना, यही एक डेवलपमेंट उसका हुआ है। अब इतने बार 2 इलेक्शन हुए, 25-25 हजार डुप्लीकेट वोट डाल के चुन पाया। अगर वाकई में ताकत है वो वोट निकालेंगे। और एक बात सर, क्या इसमें अधिकारी भी शामिल हैं, ये जो बोगस वोटिंग की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल अधिकारी शामिल है, बगैर अधिकारी के काम नहीं होता। ये तो जाके नाम प्रिंट वो नहीं करता, जो प्रिंट करने वाला है वो अधिकारी इलेक्शन है, कमिश्नर है। सर जबकि आपको मालूम हो रहा है कि बोगस हो रहा है, क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई भी की है, उसके लिए इलेक्शन को भी गए और अभी हमीद मुश्रिफ साहब हमारे दिल्ली को भी केस डाले हैं। अब वो केस डालें तो उसके लिए अभी केस चला है। जब अब पूरे देश में हो रहा है, ये यहाँ पे बीजापुर में नहीं है। ये ईवीएम मशीन कारण दे, इनकी ताकत है तो चुन पाए देखेंगे। आज जो पश्चिम बंगाल हुआ, जो असम हुआ, जिस तरीके से वहां इलेक्शन हुआ, ये सब ईवीएम का खेल है, ईवीएम की जीत है। अब छोटी सी बात से को एक काकरोच एक पार्टी हुई, काकरोच जनता पार्टी हुई, तो उनके ये तक डिलीट कर रहे हैं, उनके अकाउंट डिलीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर डिलीट कर रहे हैं। तो भी कितना डर गए हैं लोग। सर और एक बात आ रही है कि अगर वीएम से हम जीतते तो विजय तलपति का सीएम बनेंगे। कौन सा विजय तलपति? वहां पे तुमने क्या भी करने का मौका नहीं मिला। वहां पे ताबड़तोड़ इलेक्शन हुआ, ताबड़तोड़ रिजल्ट हुआ। वहां पे तुमने करने का क्या भी ये नहीं हुआ। कर्नाटक में 2 जगह बाई इलेक्शन था, यहाँ कैसे जीते आप? बाई इलेक्शन में तो क्या कर सकते हैं तुम्हें, बाई इलेक्शन में कुछ नहीं कर सकते। बाई इलेक्शन में गवर्नमेंट जो काम करी है वो देखो, लोग वोटर डालते हैं। बाई इलेक्शन का वही होता है, जो गवर्नमेंट रहती है उसी के मेंबर आ जाते हैं। तो ये डेवलपमेंट जो काम किया, 5 गारंटी जो दी हमारे सिद्धरामैया जी, उस वजह से काम किया हुआ। अभी ये सर 29-34 का इस विवाद को लेकर क्या फैसला हुआ सर? लोगों को किस तरह से राहत मिलेगी? नहीं, लोग इत्मीनान से रहे। कुछ बहनें कह रहे थे अपने तासुरात में कि मेंबर कौन है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जब वोट डाले हैं तो हमारा मेंबर कौन है। बिल्कुल, अगर आप वोट नहीं डालते, वोट नहीं डालने के लिए गए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वोट में आपका मेंबर कौन है। तो अगर कम से कम तुम्हारे घर में तो कोई लोग वोट डाले हैं तो उनको तो पता होना चाहिए। उसके बावजूद भी ये हमारे मैपिंग में हमारा जो लेवट होगा 34 का, उसमें इन्वॉल्व करे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा काम हो जाएगा। पिछले 10 सालों में नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं पूरा काम आप लोगों को कर दूंगा। आपके पानी का मसला है, आपके ड्रेनेज का मसला है, आपके रोड का मसला है, जितना जल्दी हो सकता है उतना काम आप लोगों को करके देने का मैं आप लोगों को वादा करता हूँ। आप लोग बिना वजह किसी के बातों में आकर, बहकावे में आकर अगर कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमें भी मजबूर होना पड़ता है सोचने के लिए। तो इस वजह से आप लोग कोई चीज को न वे, आप कौन सा भी मसला है आप आए, आप मुझसे मुलाकात करें, आपके जो भी मसले हैं आप मुलाकात करें।
15 दिन पहले आपके लोग आए थे, वो आप लोगों को क्यों नहीं बताया? आप लोगों को आपके लोग ही गुमराह कर रहे हैं। जब आने के बाद यहाँ बोल के बात करके गए, फिर काम चालू होता पता है, तो फिर क्यों इसे स्ट्राइक करने के लिए गए? स्ट्राइक करने से आपको क्या मिलेगा? स्ट्राइक करने से पहले आप परमिशन लेना चाहिए। आपको कानूनी कार्रवाई आपसे हो सकती थी, तो इसलिए फिर हम उन लोगों को बताया कि भाई उनको मजबूर है, तकलीफ है, वो लोग करें, छोड़ दो, हम काम करते हैं बोल को। डिपार्टमेंट को भी हमने समझाया, कॉर्पोरेशन को भी हमें बात की। बात करने के बाद पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं उसमें अपनी मतलब निकालने के लिए वो काम किए हैं बोल के। कोई बात नहीं, ऐसे हर इस दौर में रहते हैं, हर कौम में भी मुनाफिक रहते हैं, उसके लिए कोई आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी काम है जो हंत हंत में होगा, एक साथ में नहीं होगा, क्योंकि फंड के मामले जो होते हैं फाइनेंस भी होना पड़ता है। कॉर्पोरेशन में फाइनेंस की किल्लत है, इसलिए अगर हम कॉर्पोरेशन के यहाँ नहीं एक्सेप्ट किया चाहिए, वार्ड हम नहीं एक्सेप्ट किया, तो आपके एरिया में काम क्यों करते थे? कौन किया आपके एरिया में काम? सबसे पहले चुन करने के बाद आपके एरिया में काम किया हूं। इधर ये प्राइम नगर जो है, वहां का ड्रेनेज, वहां का लाइट, वहां का रोड, वहां का ये मस्जिद पास की 1 रोड बची क्योंकि क्वांटिटी खत्म हो गई थी। इधर बाजू जितना क्वांटिटी था उसमें सबसे 60 लाख रुपए का काम वहां पे कराया। जो मस्जिद है पीछे, वो आपको सब मालूम है, अतार वगैरह सब पुलिस वगैरह है वहां, सबको मालूम है, तो वहां भी काम करा चुके। जब हम मेंबर नहीं है तो वो काम क्यों कराते थे? आपको इतना भी मालूम नहीं कि वहां पे लाइट लगाने लगाए, वहां जमात वाले आपको बोल को ये करे। आप कितने अर्जियां दिए थे? कोई अर्जी का काम हुआ है आपका? जब तक वो वार्ड के मेंबर्स, अब ये पूरे 35 मेंबर हैं यहाँ पे, ये पिछले 10 महीने में उनके पीरा की कसम खा को बोलो ना 10-10 लाख रुपए का तो काम कराएंगे एक मेंबर। ये बीजेपी के मेयर हमारे क्या बोलते हैं उसके करडी साहब, एसएम करडी बैठे, वो करडी बैठने के बाद 10-10 लाख का भी अगर काम बीजेपी के वार्ड में भी किए हैं करको बोलो करना, चैलेंज है मेरा। क्या हो सर कि अनुदान नहीं आ रहा है, किस वजह से काम नहीं हो रहा है? नहीं, पहले जो काम कराए उसके लिए पहला पैसे देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है बोल के कमिश्नर एक बेजवाबदारी का काम जवाब दे रहा है। तो कमिश्नर को भी ये भी समझना चाहिए कि जितने फंड कलेक्शन हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, और पहले से भी ज्यादा कलेक्शन अभी हो रहा है। ये खाली कुछ भी काम नहीं कर रहे, एक लाइट का काम नहीं, एक वार्ड में 20-20 लाइट दिए तो कब लाइट बताने का होता है? और क्या डेवलपमेंट करते हैं? ये अगर ऐसा रहा तो 10 महीने में 10-10 लाख रुपए का एक वार्ड में काम नहीं दिए तो सिंगापुर क्या करते हैं? ये बीजापुर को धुलापुर करते हैं ना। अभी काम करने के लिए ताकत होना चाहिए, काम करने की क्षमता होना चाहिए, काम करने के लिए अपना एक इरादा होना चाहिए। अब बारिश का दिन है, ये कमिश्नर क्या कर रहे हैं कि पानी जाने के लिए अब तक रास्ता नहीं किए। ये कन्ना नगर का ब्रिज सैंक्शन करके दिए, ये था उनके साथ फाइट कर अभी तक काम चालू नहीं हुआ, क्योंकि इधर का एरिया का पानी आने के बाद कोट दीवार को जाता है, डी शर्टिंग नहीं हुई अभी तक। एमएलए पूजा कर बागवान कॉलोनी में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। पानी किस तरह से जाएगा? पानी जाने के लिए रास्ता किधर है? फिर कमिश्नर सो रहा है कि मेयर सो रहा है? क्या ये एमएलए मर गए? इतने अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं सर, कमिश्नर को अभी तक तबादला नहीं होता, फिर लेटर देकर रोका जाता है, लोग आरोप लगा रहे हैं। अब वो लोग लगाने का काम ही है, लोग जब काम नहीं होगा तो लगाएंगे जरूर। कॉर्पोरेशन दूसरे कमिश्नर नहीं है क्या सर? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है? यही अधिकारी को लाया जाता है यहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उनको देखो कमिश्नर काम करने लगा तो रखना पड़ता है, काम नहीं करने का तो पूरे कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर वगैरह मिलके उसको निकालते हैं। उसके लिए क्या दिक्कत है? ऐसी कोई बात नहीं है। आई दिन उन पर जो है आरोप लगते जा रहे हैं, सिर्फ वो गिराने का काम ही कर रहे हैं, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रहा। देखो पुलिस डिपार्टमेंट एनकाउंटर इंस्पेक्टर रहता है, वैसा हमारे कॉर्पोरेशन में विजय कुमार मक्कड़ की घरा पढ़ाने का एनकाउंटर में इंस्पेक्टर है। तो पढ़ाते जाएंगे तो डेवलपमेंट कब होगा? वो पढ़ाने का एक ही काम, उनका डेवलपमेंट नहीं करने का। पढ़ाने का काम एक ही है, पढ़ाने का काम एक ही, उनका दूसरा क्या भी काम नहीं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।